मेरा जन्म 1 अक्टूबर साल 1926 पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गा बस्ती कालिम्पोंग में हुआ था। मेरा नाम खड़का बहादुर लिंबू, मैं गोरखा जाति हूँ। साल 1914 में हमारे गोरखा जाति का एक सिपाही कुंबक लिंबू भारतीय फौज का हेड कमांडर था। मैं जब फौज में भर्ती हुआ तब कुंबक लिंबू का हुक्म पर मेरे साथ 100 से भी अधिक सिपाही पीठ पर पत्थर लेके खाली पैर 40 किलोमीटर के दौरान हमने लगाए। उस समय पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जा में था। 40 किलोमीटर का दौड़ समाप्त होने के बाद हम सब एक मैदान में जुड़े और हमारे छाती पर नंबर द्वारा नाम दिया गया। उस समय जर्मन, जापान, ब्रिटेन इन तीनों देश के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध में शामिल करने के लिए हमें ट्रेनिंग दिया गया। लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमें युद्ध में जाने का ऑर्डर मिला। युद्ध में हमारा नाम आया। हमारा टीम का नाम था ड्रग पार्टी। इस युद्ध को अंजाम देने के लिए 100 सिपाहियों में से 32 सिपाहियों का नाम आया। उन्हीं 32 सिपाही में से एक सिपाही मैं भी था। हमें युद्ध लड़ने के लिए भारत से यूरोप तक पहुंचना था। बैंड बाजा के साथ हम युद्ध में जाने वाले 32 सिपाहियों को विदाई किया गया। पानी जहाज का सफर करके हम लोग 4 दिन 4 रात में भारत के इटालिया पहुंच गए। हम 32 सिपाहियों के साथ हमारे सामने कमांडर था कुंबक लिंबू। इटालिया के कोपली नामक स्थान में हम पहुंच गए थे। जैसे ही हम कोपली में अपने कदम रखे तो हमें वहां पे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। अब हमें पता चला कि युद्ध शुरू हो चुका है। कुंबक लिंबू हमारा कमांडर ने हमें ऑर्डर दिया, युद्ध रणभूमि छोड़कर कोई भागेगा नहीं। यदि कोई युद्ध के समय भाग जाता है तो उसे सजाए केवल मौत होगी। इतना ऑर्डर मिलने के बाद हम युद्ध में शामिल हुए। लड़ाई के पहले दिन ही हमने कई दुश्मनों को मार गिराया। उस स्थान पर हमारा लड़ाई 1 हफ्ता तक जारी रहा। आसमान से बॉम्ब का बरसात हो रहा था, जमीन से टैंकर का बुलेट बरस रहा था। दुश्मनों ने जमीन पर माइन बिछाए तो कितने हमारे जवान उसी में शहीद हो गए। एक हफ्ता लड़ाई लड़ने के बाद हमें फेंजा शहर को कब्जा कर ही लिया। उस युद्ध में विजय होने के बाद हमको पोदिवा नामक स्थान पर हमला करने का ऑर्डर मिला। पदोबामा पर्यौं फेरि त्यहाँ पर्दाखेरि हाम्रो हमें इस युद्ध को दिन में ही अंजाम देना था। समय 2 बज चुका था। हम शुभके से दुश्मन पर नजर बना रहे थे, मगर विमान में बैठा जर्मन का नज़र हम पर पड़ गया। जैसे ही जर्मन ने हमें देखा, आसमान से बॉम्ब का गोला हमारे ओर चलाना शुरू किया। जैसे ही आसमान से बॉम्ब का गोला हमारे ओर आया, ज़मीन में छुपे जर्मन की सिपाही भी टैंकर और बुलेट के साथ हमारे ओर बढ़ने लगे। गोली चल्ने बित्तिकै म लाइन पोजिसन लिएर एकदम भुइँमा ढालेर जैसे ही दुश्मन ने हमारे और हमला किया, हमारे सिपाही इधर उधर बिखर गए। किसी के शरीर बंदूक के बुलेट से क्षति पति हो गया, कोई कहाँ चले गए। मैंने लैंड पोजीशन लिया राइफल के साथ। आसमान से गोलियों के बरसात होने लगे। कितने सिपाही घायल हुए, कितने शहीद हुए, कितने क्या, इसका कोई अता पता नहीं चला।
बी कंपनी थियो, बी कंपनीको निकै मौर्य भन्थ्यो। मेरे सामने मेरा दोस्त था रहर सिंह तामंग। वो लैंडिंग पोजीशन में बैठा हुआ था राइफल के साथ। उसका नंबर 76 था, मेरा नंबर 77। मैंने अपने दोस्त को बुलाया मगर उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लैंडिंग पोजीशन में मैं अपने राइफल के साथ जमीन में खिसकते हुए आगे की ओर बढ़ा तो देखा उसके सीने में गोली ने पहले ही छेद कर दिया था। मैंने अपने कैप्टन को खबर दिया कि छात्र शहीद हो चुका है। मुझे अपने कमांडर से हुक्म मिला ये सब नज़ारा को भूल के आगे बढ़े और दुश्मन पर टूट पड़े। वो नज़ारा आज भी मैं याद करता हूँ बच्चों, तब मुझे एहसास होता है कि युद्ध करना अच्छा काम नहीं है। दिल में हजारों गम को आंसुओं से धोते हुए हम फिर से अपने राइफल उठाकर दुश्मन पर टूट पड़े। युद्ध में आगे की ओर बढ़ने लगे। हमने दुश्मन का सर्वनाश किया। हमारे युद्ध का क्षमता को देख के जर्मन वहां से भागने पे मजबूर हो गए। आखिरकार हमने उस इलाका को भी अपने कब्जा में कर ही लिया। अब हमारा जिंदगी का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला था। पदीवा शहर को कब्जा करने के बाद हम निकल पड़े थे बलगांव शहर के तरफ। बलगांव शहर का लड़ाई ने सबको क्षमा कर रख दिया। रात का समय था, ठीक से दुश्मन तो दूर अपना दोस्त भी पहचान में नहीं आ रहा था। तब हमने अपने राइफल को रख के सबसे आसान हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो हथियार का नाम था गोरखा का पहचान, खुकुरी। हमने अपने खुकुरी के बल पर दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने दोस्त इस तरह से टुकड़े टुकड़े होते देखते जर्मन पर खलबली मच गई और वो लोग भागने पर मजबूर हो गए। अपने हथियार को भूलकर अपने जान बचाने में जुड़ने लगे। खुकुरी देखकर जर्मन के पैरों तले जमीन तक खिसक गया। आखिरकार हमने बलगांव शहर को भी अपने कब्जा में कर ही लिया। रात में पकड़े गए जर्मन को हमने सुबह अपने कमांडर के सामने लेके गए तो हर जर्मन घुटने टेक कर अपने जान की भीख मांगने लगे और हमसे विनती करने लगे कि हमें इतना दर्दनाक मौत मत दीजिए। हमसे पुकारने लगे, हमसे हाथ जोड़ने लगे। खुकुरी देखने पर ही उन लोगों के जुबां पे बस एक ही शब्द निकलता था, खतरनाक हथियार। हमारा लड़ाई का जज्बा अब इस हद तक बढ़ चुका था कि हिटलर के कमांडर को भी अपना घुटना टेकना ही पड़ा और वो भी अपने हार को स्वीकार करके वापस चला जाने का फैसला किया। जाते जाते हिटलर द्वारा भेजे गए चिट्ठी निकालकर हम सबके सामने बोलने लगा, काश गोरखा रेजिमेंट मेरे पक्ष में होता तो मैं आज ब्रिटेन का नामो निशान मिटा सकता था। हमें इस बात की कोई खबर नहीं था कि हमें युद्ध में विजय हासिल हुआ है या नहीं। हमारा शिवलिन सीनियर कमांडर आके हमें फूल माला से सम्मान करने लगे और हमारे कमांडर ने युद्ध के विजय होने का खुशी हमारे सामने बांटने लगे, नाचने लगे, गाना गाने लगे और युद्ध समाप्त होने का फैसला सुनाने लगे। जर्मन अपना अड्डा में वापस चला गया। इनके साथ कई अन्य गोरखा भी थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपने जान पर खेलकर विजय हासिल किया था। लेकिन ये सच्चाई आज हमारे सामने एक कहानी बनकर रह गई है। हमने उनका कभी सम्मान नहीं किया, उनके जीवन काल के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। कौन थे वो महावीर गोरखा जिन्होंने अपने खून को सींचकर अपने मिट्टी का रक्षा किए थे, दुश्मन से लड़े थे। और मैं खुद को गर्व मानता हूँ कि मेरे शरीर में बहता हुआ जो खून है वो एक महावीर गोरखा का है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि तेरा धर्म कौन है, तेरा जाति कौन सा है, तो मैं खुशी खुशी अपने छाती चीर कर मेरे रक्तों में बहती हुई खून की बूंद से लिख दूंगा कि मेरा धर्म केवल तिरंगा है और मेरा जात केवल गोरखा है। आओ आओ हम एक बार मिलकर उन महावीर गोरखा के इतिहास में एक बार नजर डालें और हम गर्व से कहें, जय भारत, जय गोरखा, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।